Introduction. An operating system acts as an intermediary between the user of a computer and computer hardware. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का ऐसा एलिमेंट है या सॉफ्टवेयर कह लो जो कि इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है. The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute program conveniently and efficiently. अब जो हमारा कंप्यूटर है उसको बाइनरी लैंग्वेज आती है, बट हमको हमारी इंग्लिश लेवल की लैंग्वेज आती है. हमें बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती जो 0101 ऐसे इस फॉर्म में होती है. हमें नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज आती है. तो जब हम उसको टास्क देते हैं कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो उसको जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है. जैसे कि हम इसे देख रहे हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया. हमारे सॉफ्टवेयर में आ गया MS वर्ड, म्यूज़िक प्लेयर, यूट्यूब, MS एक्सेल. फिर ये बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हैं हमारे हार्डवेयर यानी कि CPU, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हमारे हार्डवेयर हो गए. अब सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक प्लेयर, यूट्यूब, MS एक्सेल, MS वर्ड सबको हार्डवेयर चाहिए होता है. सबको CPU चाहिए होता है, कीबोर्ड चाहिए होता है, माउस चाहिए होता है. तो ये डायरेक्टली इनसे बात नहीं करते हैं ये दोनों आपस में. इनके बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाता है. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग हार्डवेयर एफिशिएंटली. हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और सबको एक एक करके हार्डवेयर को एक्सेस करना होता है. तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये चीज़ मैनेज करता है कि कब कौन सा प्रोसेस कौन से हार्डवेयर को एक्सेस करेगा. इससे हमारे हार्डवेयर एफिशिएंटली यूज़ हो पाता है. अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट. इट कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, which bytes of memory are used by which user program and which memory is free. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है. वो इस चीज़ का ट्रैक रखता है कि हमारी कौन सी मेमोरी किस प्रोग्राम के द्वारा यूज़ करी जा रही है और हमारी कितनी मेमोरी फ्री पड़ी है. इट एलोकेट्स द मेमोरी टू अ प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट it and deallocates the memory when the process has terminated or is performing an IO operation. जब हमारा कोई प्रोसेस CPU में जाता है तो उसको मेमोरी चाहिए होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है. और जब वो टर्मिनेट हो जाता है यानी कि कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उससे मेमोरी ले लेता है. या अगर हमारा जो प्रोसेस है वो किसी IO ऑपरेशन का वेट कर रहा है यानी कि इनपुट या आउटपुट का वेट कर रहा है तो भी वो उससे मेमोरी ले लेता है. नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट. द OS डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम ईच प्रोसेस हैज़. दिस फंक्शन ऑफ OS इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग. हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेसर को कितना टाइम मिलना चाहिए और कब उसको CPU मिलना चाहिए. और इस फंक्शन को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं. इट एलोकेट्स द CPU टू अ प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस नीड्स एंड डीएलोकेट्स प्रोसेसर when a process is no longer required. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कंप्यूटर में 5 प्रोसेस हैं और हमारा CPU 1 है. तो जौन सा प्रोसेस इम्पोर्टेंट होगा उसको हम पहले भेजेंगे और बाकी के जो 4 है
वो वेट करेंगे। जब हमारा पहला प्रोसेसर अपना काम ख़त्म करके बाहर आ जाएगा तो हमारा दूसरा प्रोसेस उसके अंदर जाएगा। फिर जब दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर तीसरा जाएगा, फिर जब तीसरा हो जाएगा तो फिर चौथा, ऐसे ही पांचवा जाएगा। अब पहले कौन सा प्रोसेस उसमें जाएगा और वो कितनी देर के लिए वहाँ पर रुकेगा, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। यानी कि हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट में ये चीज़ आती है। अब है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम। ये जो है हमारा ट्रैक रखता है कि हमारे कंप्यूटर के साथ कितने सिस्टम कनेक्टेड हैं। जैसे हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता है, हमारा सीपीयू कनेक्ट होता है, हमारा डेस्कटॉप, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें हमारे कनेक्ट होते हैं। तो डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स एक्सेस टू अ सर्टेन डिवाइस एंड फॉर हाउ लॉन्ग। इट एलोकेट्स डिवाइसेस efficiently and effectively and deallocates devices when they are no longer required। अब हमारे पास 5 प्रोसेसर हैं तो उनको प्रिंटर चाहिए, तो वो एक साथ प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो एक साथ करेंगे तो जो प्रिंटर है वो हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि पहले किसको प्रोसेसर दिया जाए। जब हमारे पहले प्रोसेस को प्रिंटर मिल जाता है तो फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तब दूसरे को प्रिंटर मिलता है। तो इसी को हमारा डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। अ फाइल सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर एफिशिएंट और इजी नेविगेशन एंड यूजेज। जो हमारा फाइल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है डायरेक्टरीज़ में ताकि हम इजीली नेविगेट कर पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ। डायरेक्टरीज़ हमारी फ़ोल्डर को कहते हैं। जैसे हम एक कॉलेज प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं, फिर हम उसमें अपने असाइनमेंट स्टोर करते हैं, तो ये भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। ओएस सिस्टम कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफ़र, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स। कब हमने फ़ाइल क्रिएट करी, कब हमने डिलीट करी, कब हमने उसको ट्रांसफ़र करा या कॉपी करा, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारी फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम में होती हैं। और हमारा फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम ओएस के अंडर ही आता है। फिर हमारा 5th है बूटिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज़ नोन एज बूटिंग। जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम बूटिंग कहते हैं। इफ़ द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ कम्प्लीटली एंड इफ़ टर्न्ड ऑन देन इट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल शट डाउन कर देते हैं और उसका स्विच विच सब बंद कर देते हैं, मतलब कंप्यूटर को पूरी तरह बंद कर देते हैं, उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। अगर हम उसको पूरा बंद करके चालू करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अगर हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं।